भैया जी ऑब्जेक्टिव जो होता है 70 को पूछा जाएगा, 70 को कोई 35 को बनाना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को पूछा जाएगा जिसमें कोई 10 को बनाना है, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाएगा जिसमें मात्र कोई 3 बनाना है। फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, इसमें मैं सिलेबस की बात करता हूँ। आपके मन में एक डाउट आ रहा है, मुझे पता है कि भैया जी एनसीईआरटी वाला तो सिलेबस कम कर दिया हुआ है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार सॉलिड स्टेट की जो पढ़ाई होता है भैया जी वो नॉलेज गेन वाली पढ़ाई होती है। अभी जो आप पढ़ रहे हो नवंबर तक डिटेल वे में स्टडी कीजिए, नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना ना नंबर उठाने का प्रयास करना। लेकिन अभी जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करना है, मास्टर साहब हो रहा है। भैया 2026 में एग्जाम देने तक का केमिस्ट्री का सिलेबस बता दीजिए कि का पढ़ना होता है इसमें, और कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। मैं आपको केमिस्ट्री का फुल सिलेबस बताने जा रहा हूं। एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब कुछ बताने जा रहा हूं। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। आपको इतना पता होना चाहिए भैया अगर बात किया जाए केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो भैया होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। यानी कि भैया जी केमिस्ट्री जो होते हैं वो 3 पार्ट में आपको पढ़ने होते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपके केमिस्ट्री जो है वो कहां तक पहुंचे हैं, यानी कि आपने कितने चैप्टर जो है केमिस्ट्री में कंप्लीट किए हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भैया केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद भैया जी इनऑर्गेनिक, और उसके बाद भैया जी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। अब इन सभी केमिस्ट्री में जो भी फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, इसमें मैं सिलेबस की बात करता हूं। आपके मन में एक डाउट आ रहा है, मुझे पता है कि भैया जी एनसीईआरटी वाला तो सिलेबस कम कर दिया हुआ है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार सॉलिड स्टेट हटा दिया जाना चाहिए। मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड जो है हर साल जो होते हैं वो भैया सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस को रिड्यूस किए गए हैं, बिहार बोर्ड उन सभी चैप्टर से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड द्वारा जब भैया जी पुराना एनसीईआरटी का जो मॉड्यूल है उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट पढ़ना ही नहीं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया जी फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसमें ओवरऑल 5 चैप्टर्स आते हैं। इस 5 चैप्टर्स में भैया सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये जो 5 चैप्टर्स है भैया जी हिंदी मीडियम में भी लिख दिए हैं। ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, उसके बाद रासायनिक बल गतिकी, उसके बाद भैया जी पृष्ठ रसायन। तो ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आपको इतना पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आप किसी चीज को जल्दी याद कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा खासा होता है। मैं आपको एक ऐसा वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा जहां से मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स और जो भी सब्जेक्ट्स है उसके चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा कि बिहार बोर्ड में क्या क्या वेटेज इसका रहता है उसके बेसिस पे। उसके आगे की अगर मैं बात करूं तो उसके आगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं भैया जी। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका फुल नाम जो है भैया जी जनरल प्रॉपर्टीज मिलाकर है, लेकिन मैं नॉर्मल आपको आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स बताता हूं, जिसमें आपको निष्कर्षण वगैरह पढ़ना होता है, और वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। तो ये 4 जो चैप्टर्स है ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो। इसके हिंदी मीडियम में नाम देख लीजिए भैया जी, तत्वों का निष्कर्षण, पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व एंड भैया जी उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो होते हैं। सबसे मेन इसमें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये जो पी ब्लॉक के तत्व है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया जी, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहता है। खैर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, 2025 बैच में भी आप जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसका वेटेज क्या है वो सब कुछ मैंने बता रखा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स आ गए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोअल्केन्स हो गया एंड हैलोइड्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमाइंस वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, नाइट्रोजन से रिलेटेड बातें आपको पढ़नी होती है, अमाइंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो चैप्टर्स है ये भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते कितना के डर लगने लगता है कि भैया जी फिजिकल केमिस्ट्री तक घिस देते हैं, इनऑर्गेनिको तक का मंगा घिस देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है भैया जी ये थियरी बेस्ड चैप्टर्स होते हैं। इसमें आपको ज्यादातर पढ़ना
होता है, ज्यादातर आपको रीडिंग देने होते हैं। लेकिन भैया जी ये जो चैप्टर्स है भैया जी वो कमर तोड़ देता है। कमर केला तोड़ देता है कि भैया इसमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, वेटेज अच्छा खासा होता है भैया जी। अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो चैप्टर्स है इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। बिहार बोर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया जी एल्डिहाइड कीटोन से। तो ये जो चैप्टर्स है इसमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं आपको। लेकिन बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं वो रिएक्शन से बहुत 3-4 डेग दूर भागता है। लेकिन अगर आप जहां पे अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो स्टार्टिंग फेज में जहां पर आपको रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे ना, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना बेहतरीन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस इन द सेंस कि क्लास में एक बार मास्टर साहब पढ़ाई दिए रिएक्शन, उसके बाद घर पे गए तो अच्छे से आप उसको फिर से पढ़िए। तो जब फर्स्ट टर्म में जब एक बार में आप रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, तो एग्जाम के लास्ट टाइम में बस आपको रिकैप करना होगा, बस आपको रिवीजन करना होगा। तो जहां पर भी आप पढ़ाई कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास कीजिएगा कि भैया जी ये क्यों हो रहा है ये, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो होते हैं उतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आप आईआईटी जेईई की बात कीजिएगा, नीट की बात कीजिएगा, तो वहां पर हार्ड मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत नॉर्मल मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, बस समझने मात्र की देरी होती है, तो आप उतना समझ लीजिएगा। तो भैया जी ये टोटल के टोटल भैया जी 16 को चैप्टर तो बता दिए भैया जी, 16 चैप्टर पढ़ना होगा। हाँ रे बबुआ 16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन भैया इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि भैया इंपोर्टेंट चैप्टर्स कैसे आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए कि भैया जी 16 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या कि भैया जी नॉलेज गेन करना है आपको। नवंबर से पहले तक की जो पढ़ाई होता है भैया जी वो नॉलेज गेन वाली पढ़ाई होती है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, नवंबर तक डिटेल वे में स्टडी कीजिए। नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना ना नंबर उठाने का प्रयास करना। लेकिन अभी जहां पर भी पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर से क्रॉस क्वेश्चन करना है, क्या मास्टर साहब ये हो रहा है तो कैला हो रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास कीजिएगा, नॉलेज गेन करने का प्रयास कीजिए नवंबर से पहले। नवंबर के बाद हम खुद बोलेंगे कि ज्यादा नॉलेज गेन के चक्कर में मत रहो भैया जी, नंबर उठाने के पीछे चले जाओ। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में तनका बता दीजिए भैया जी कि केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो होते हैं वो 70 मार्क्स के थ्योरी होते हैं और 30 मार्क्स के जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। यानी कि आपको एग्जाम 70 नंबर का देना है। कितना का लगता है कि केमिस्ट्री 100 नंबर का एग्जाम देना होता है ना बाबू, 30 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, 17 नंबर का आपको पेपर देना होता है। इस 70 नंबर में क्या क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 35 मार्क्स के होते हैं। भैया जी भले 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 नंबर का क्या होता है भैया जी सब्जेक्टिव होता है। और क्या नंबर का प्रैक्टिकल होता है भैया जी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी कि ओवरऑल पेपर जो होते हैं भैया जी 100 मार्क्स के हो जाते हैं। आपको पेपर मात्र 70 नंबर का देना है, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे 10वां में नहीं मिला हुआ था साइंस सोशल साइंस में, वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे कॉलेज के द्वारा। तो भैया जी ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, देखिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार बोर्ड जो है अभी 4-5 साल से जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे इस बात की उम्मीद है कि 2026 में भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि भैया जी 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है भैया जी वो आपको पूछा जाता है भैया जी। तो 70 को में से आपको मात्र बनाने होते हैं कोई भी 35 को क्वेश्चन। 70 को बिहार बोर्ड पूछेगा, लेकिन 70 में से क्या को बनाना है, कोई भी मात्र 35 को क्वेश्चन आपको बना देना है। तो 35 नंबर आपका यहां से आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या हो जाएगा भैया जी, 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पैटर्न जो है भैया जी 4-5 साल से बिहार बोर्ड जो है वो फॉलो करते आ रहा है। और हर साल क्या होता है कि भैया जी हल्ला बहुत होता है कि अब की बार जो है इतने क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब की बार इतने क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन केटी भैया का बात मान लेना, 2026 में भी 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड अभी पैटर्न को चेंज नहीं कर रहा है। तो बिहार बोर्ड द्वारा जब तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आएंगे तब तक आप इन सब चक्कर में मत रहिएगा, आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। मैंने पिछले साल भी स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भैया जी 100 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग का मत था कि नहीं भैया जी 60 को पूछा जाएगा, नहीं भैया जी 42 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन मैंने बोला था भैया जी 95% चांस है कि भैया जी वो जो है भैया जी 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस साल भी हम बोल रहे हैं कि 95% चांस है कि भैया जी 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मात्र आपको 35 को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो भैया 5% पर डाउट क्या हो रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। तो बिहार बोर्ड जो है ऐसे भी बहुत रेयर केस में मैं बोल रहा हूं कि नहीं होगा ऐसा, है ना, 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 2 टर्म में पूछे जाते हैं। पहला जो होता है उसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं। अरे जगह 2 नंबरी क्वेश्चन नहीं तो नहीं बोलते हो कि मैं बबुआ 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जिस पैटर्न के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं उस पैटर्न के अनुसार यहां पर आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया जी, तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो भैया जी 20 को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन। इस 20 में से मात्र कोई भी 10 को क्वेश्चन का आंसर आपको
देना होता है। इसमें से मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो भैया जी 20 नंबर का जो होता है वो 2 नंबरी हो जाता है। उसके बाद भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात किया जाए जिसको लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बोला जाता है, तो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 6 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 70 को पूछा गया ये तो ये 6 गो में से मात्र भैया जी 50% बनाना होता है, यानी कि 3 को कोई क्वेश्चन बना दीजिए तो ये जो होते हैं भैया जी वो 15 मार्क्स के ये हो जाते हैं, यानी कि 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो भैया जी ये होता है ओवरऑल वेटेज। भैया जी ऑब्जेक्टिव जो होता है 70 को पूछा जाएगा, 70 को में से कोई 35 को बनाना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को पूछा जाएगा जिसमें से कोई 10 को बनाना है, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 को पूछा जाएगा जिसमें मात्र कोई 3 बनाने होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया जी प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 30 नंबर का होता है भैया जी, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल जो होते हैं मुझे जहां तक जानकारी है और मैं जैसा हर साल बताता हूं कि भैया जी 25 से 28 नंबर के बीच आपको प्रैक्टिकल में भी नंबर कॉलेज जो है दे देते हैं। बस प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना होता है आपको। खैर इस पे हम आगे और बातें करेंगे। तो ये फुल सिलेबस हो गया, ये फुल आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। मैंने आपको सभी चैप्टर्स बता दिए, जो भी वेटेज थे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। खैर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और लव यू ऑल कि आपने जो है इस सेशन को यहां तक अटेंड किया और आप बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो। यहां से अब बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड किया जा चुका है और आपको भी गाइड किया जाएगा। तो आपके जितने भी दोस्त लोग होंगे जो 2026 में एग्जाम देंगे, जो भी मेरे नए वाले भाई बहन होंगे, वो सब इस चैनल पे आ जाइए और आप भैया वाले खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और बहुत मजा आएगा। बहुत एकदम हाई लेवल की एनर्जी में हम लोग रहेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, हम लोग मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।